हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जीसीसी जाने के लिए जीसीसी कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, दुबई, कतर, कुवैत ऐसे कंट्री में जाने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। आज मैं पूरे जीसीसी के बारे में, जितने भी कंट्री जाते हैं ऐसे कंट्री में जाने के लिए कितना एज होना चाहिए, मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। कंप्लीट देखिए, ये वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन सिर्फ सऊदी अरब के बारे में था, लेकिन आज मैं पूरे ये कंट्री के बारे में बताएंगे कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन्स है, उनको सही जवाब नहीं मिल पाता है। अगर आप गूगल पर भी आप सर्च करते हैं तो 18 प्लस ही दिखाता है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन्स है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट लाइफ में पासपोर्ट बना लेते हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, उनका एज हुआ है कि नहीं हुआ है, जाने के लायक हैं या नहीं है, कैसे पता करें। यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करते हैं तो सही आंसर नहीं है। सिर्फ यूएई के बारे में कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, दुबई में आपको कितना चाहिए एज, लेकिन बाकी कंट्री का क्या, कुवैत जाना है आपको कैसे जाएंगे, बहरीन जाना है कैसे जाएंगे, सब सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर देंगे। कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस चैनल पे प्योर इन्फॉर्मेशन और प्योर इन्फॉर्मेशन ही मिलता है, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा ऑन द पॉइंट। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस, बहुत मुश्किल से इस इन्फॉर्मेशन को निकाला हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन्स है। आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। कहीं 18 है, कहीं 22 है, कहीं 20 है, कहीं 21 है, करें तो क्या करें। सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है, किसी ऑफिस वाले से डायरेक्ट जा करके उनसे मिल करके मैं बात किया हूं, और बहुत सारी आपको एडिशनल जानकारी भी दूंगा जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। देखो, सऊदी अरब से स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे मिनिमम एज आपकी 21 साल प्लस होनी चाहिए, यानी 21 साल 1 दिन, 21 साल 2 दिन, 1 महीना 2 महीना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 साल में 1 दिन भी कम है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका स्टाम्प नहीं होगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 21 साल चाहिए मिनिमम एज। मैक्सिमम एज के भी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और आपको मलेशिया के भी बारे में बताएंगे, बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओमान के लिए भी 21 प्लस चाहिए, यानी वही हाल है। 21 प्लस में 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आगे रहेगा चलेगा, लेकिन 21 प्लस होना चाहिए ओमान के लिए। अब बात कर लेते हैं बहरीन के लिए। बहरीन भी 21 प्लस ही चाहिए, ठीक है। बहरीन भी 21 प्लस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, मिनिमम एज रिक्वायर्ड। अब बात कर लेते हैं यूएई के बारे में, जिसे हम दुबई बोलते हैं, दुबई बोल देते हैं। 18 प्लस चाहिए। 18 साल में 1 दिन भी कम है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। 18 साल प्लस होना चाहिए, 2 दिन 4 दिन 1 महीना जितना भी है चलेगा, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कुवैत के बारे में बात करेंगे। कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, किसी भी वेबसाइट पर गूगल कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको, 18 प्लस ही बताता है। जब आपका पासपोर्ट जाएगा तो वहाँ से रिजेक्ट होकर के रिजेक्शन में चला आएगा। ध्यान से देखिए, कुवैत जाने के लिए 18 प्लस नहीं, 21 प्लस नहीं, 20 प्लस चाहिए। 20 साल प्लस होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आगे चलेगा, लेकिन 20 साल से 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए कुवैत जाने के लिए। किस पे? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। विजिट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विजिट एक अलग चीज़ है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कुवैत जाने के लिए 20 साल का आपका एज मिनिमम होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। अब मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया में भी 20 साल प्लस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे अगर आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो 20 साल प्लस होना चाहिए मलेशिया के लिए। मैं साफ साफ रिपीट करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कहीं से कोई कन्फ्यूजन्स नहीं हो आपके साथ। ये तो हो गई बात। पासपोर्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि कितना इस पे वैलिडिटी होना चाहिए। देखो, 6 मंथ में 1 दिन भी अगर कम रहेगा तो आपकी फ़्लाइट नहीं होगी, लेकिन ये वीज़ा प्रोसेस के लिए, वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए, सब कुछ लेकर के ऑफिस वाले कम से कम आपसे 8 महीना 8 मंथ्स मिनिमम उस पर वैलिडिटी बाकी होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो वीज़ा प्रोसेस में भी 1-2 महीना मान के चलो, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अब गम का मेडिकल कराएंगे, प्रोसेस में जाएगा पासपोर्ट, फिर स्टाम्पिंग में जाएगा, ये सब 2 महीना मिनिमम मान के चलते हैं ऑफिस वाले। तो 6 महीना इधर और 2 महीना इधर, कितना हुआ? 8 महीना। 6 और 2 8, 8 महीना, 8 मंथ्स आपके पासपोर्ट पे मिनिमम होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करते हैं ऑफिस वाले। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। सारे कंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। देखो, मैक्सिमम तो वैसे एक रिटायरमेंट का एक टाइम 60 ईयर्स होता है,
60 साल होता है, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट के नज़र में। और 60 साल के बाद शरीर काम भी नहीं करता है, इंसान खुद ही हार जाता है। लेकिन 45 ईयर्स के बाद कोई कंपनी लेने में कतराती है, 45 ईयर्स के बाद लेना नहीं चाहती है किसी बंदे को। दुबई तो साफ रिजेक्ट कर दिया है, 42-40 के ऊपर में वो लेना नहीं चाहता है। आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि स्टाम्पिंग नहीं होगा, लेकिन कंपनी वाले नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू आप कितना भी दिन काम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन नए वीज़ा पे जाने के लिए एवं 45-50 के आसपास जब आपकी एज हो जाती है तो कोई भी अच्छी कंपनी आपको हायर नहीं करती है, हायर करने से बचती है। या बहुत सारे वैकेंसीज़ में मेरे टेलीग्राम पे आप देखते होंगे लिख दिया जाता है वहाँ पे कि मैक्सिमम एज 45 या 40 या 35 जो भी है वहाँ मेंशन कर दिया जाता है। तो 45 आप मान के चलिए, उसके ऊपर में नए वीज़ा पे जाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आप अपडेट हो गए, उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करें। आप इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए।